आत्मा का जीव भाव की बात कही आपने। आपने कहा जीवात्मा जीव भाव के कारण से नित्य है। तो जीव भाव शब्द आया है तो इसका मतलब है कि भाव कभी नित्य नहीं हो सकता। भावना मानवीय है। माना तो दोस्ती, ने माना तो दुश्मनी। अज्ञानता के कारण से जीवात्मा ने अंतःकरण के साथ में लगाव करके अपना मान लिया, शरीर को भी अपना मान लिया। देह अभिमान के कारण से देह के जन्म मरण को अपना मान लिया। भूख प्यास जो प्राणों की थी उसको अपना मान लिया। मन के सुख दुख को अपना मान लिया। बुद्धि के राग द्वेष को अपना मान लिया। अहंकार के कारण से कर्तापन और भोक्तापन का भाव आ गया, सुखी दुखी होने लग गई। तो ये मानव संबंध है। ये अज्ञानता के कारण से ये नित्य नहीं हो सकता, ये अनित्य ही है। अब नित्य और अनित्य में अंतर क्या है? अनित्य तो वो है जो पल पल बदल रहा है। तो प्रकृति देख लीजिए, प्रकृति में जो भी चीज देख रहे हो प्रति क्षण बदल रहा है। हम भी प्रति पल मरते जा रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं। जो दिख रहा है आपको वो नित्य नहीं है, अनित्य ही है। जिसके कारण से दिख रहा है, जिसकी सत्ता प्राप्त करके दिख रहा है, वो आत्मा ही नित्य है। शुद्ध आत्मा, जिसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, शरीर में रह करके जिसका आत्मा के रूप में संचालन कर रही है और ब्रह्मांड में रह करके ब्रह्मांड का सृष्टि का संचालन कर रही है, उसको परमात्मा कह दिया। अंदर की आत्मा को आत्मा कह दिया। लेकिन आत्मा परमात्मा ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि अनित्य वो है जो आज है, कल नहीं है, अब है, थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगा। पल पल बदल रहा है, तीनों कालों में एक जैसा नहीं है। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये हर प्राणी के जो भाव बदलते हैं, जागृत के, स्वप्न के, सुषुप्ति के। जो जागृत में चीज दिख रही है वो सपने में है क्या? जागृत का संसार सपने में है क्या? शरीर भी आपका सोया हुआ है, इंद्रियां भी आपकी सोई हुई, लेकिन नई इंद्रियां और नया शरीर और नया संसार बन गया और आप ही बन गए सारा। मन ने ही सारा कुछ बना दिया, सारा बाजार खड़ा कर दिया, संसार खड़ा कर दिया। लेकिन जागृत अवस्था वाला तो नहीं रहा ना, तो नित्य कहाँ रहा? अनित्य हो गया। अब सपना है, वो गहरी निद्रा के अंदर सपना रहेगा क्या? तो वहां भी नहीं रहेगा, वो सपना भी गायब। और मन बुद्धि क्यों गायब हुआ? क्योंकि मन बुद्धि जो सपना बना रही थी, सपने का निर्माण कर रही, वो सो रही है, वो आत्मा में लीन हो गई। सुषुप्ति अवस्था के अंदर, गहरी नींद के अंदर लीन होने के कारण से आपको न तो जागृत अवस्था दिख रही है, न आपको शरीर का पता लग रहा है कि आप कहाँ सोए हैं, अहमदाबाद में सोए हैं कि दिल्ली में सोए हैं, कोई पता नहीं है आपको कहाँ सोए हुए हैं आप। और मन का धर्म भी नहीं चल रहा, वहाँ सुख दुख भी महसूस नहीं कर रहा, जैसे सपने में भी कर रहा था, जागृत अवस्था में भी कर रहा था। न बुद्धि के अहंकार के कारण से, बुद्धि के राग द्वेष के कारण से जो प्रभाव सपने में भी सुखी दुखी हो रही थी, जागृत अवस्था में हो रही थी। लेकिन दोनों ही संसार खत्म हो गए। जागृत अवस्था का सपने में हो गया, सपने का सुषुप्ति अवस्था में हो गया। अब कहा है कि जीव है क्या? जीव माया तो है ना। तो माया कौन सी हो गई कि जो सोने, गहरी निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था के अंदर जो नहीं रहा वो सब माया है। जैसे शरीर नहीं रहा, गहरी अवस्था में आपको नहीं दिख रहा, न शरीर रहा, न मन रहा, न बुद्धि रही, न आपका अहंकार रहा, बस भाव रहे। तो सूक्ष्म रूप के अंदर जो आपके संस्कारों के भाव आपके साथ सोए हैं, जो ताकि अज्ञानता के कारण जब भी वापस खड़े हो जाओगे, जागृत अवस्था में आओगे, तो वापस संसार को देखने के लिए वो काम आएंगे। फिर देखोगे, सुखी दुखी होगे। इसका मतलब तीनों अवस्थाओं के अंदर जो नहीं रहा स्थायी, वो तो है जीव भाव। और जो स्थायी रहा, सत रहा, जो जागृत अवस्था में भी था, जो सपने की अवस्था में भी था, और जो सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में था, वो कौन था? वो थे आप स्वयं, आत्मा। उसी की संत ज्ञान करवाते हैं कि विवेक की जागृति करो और अपने आप की पहचान करो।
अपने आप की पहचान करोगे तब आपको देखोगे, तब तो आप अज्ञानता के कारण से सुषुप्ति अवस्था में सोए थे, लेकिन आनंद की अनुभूति तो हो रही थी। वो दूसरी बात है कि वो अज्ञान कितनी देर टिका, वापिस खड़े हुए, आँख खुली, जागृत अवस्था में आए, फिर सुखी दुखी होने लग गए। लेकिन जब जब दिव्य विवेक की जागृति होगी, आप दिव्य विवेक का आदर करेंगे, और सदगुरु कृपा से जब आत्मबोध होगा तो आपको अपने आप के स्वरूप की, जो स्वाभाविक स्वरूप है आपका, जो शुद्ध आत्मा है आपकी, जो परमात्म तत्व है, उससे जानकारी मिलेगी। आप स्वयं महसूस करोगे, तब कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। इस मैं मानने वाले शरीर को जो मैं करते पहले हम घूम रहे थे, वो हट जाएगा। वो है जीव भाव। अज्ञानता के कारण से मान लिया और आत्मज्ञानवाद वो छोड़ दिया, तो वो नित्य कहाँ रहा? अनित्य हो गया ना। और मिटा कैसे? आत्मज्ञान से। और कब मिटा? जब अंतःकरण के साथ में संबंध हटा। किसका? जीवात्मा का। और जीवात्मा का संबंध जब आत्मज्ञान से हटा तो शुद्ध करता रह गया। अंतःकरण की जो अशुद्धि पहले अपने पर आरोपित कर रखा था, मन की, बुद्धि की, अहंकार की, चित्त की, तो वो हट गई। और आत्मज्ञान के कारण से जीवात्मा शुद्ध होकर के आत्मा बन गया, और मन, बुद्धि और चित्त निर्मल होकर के आत्मा का ही रूप थे, आत्मा में विलीन हो गए, और अहंकार मिट गया। यह कब होगा? यह तत्वबोध से होगा, आत्मबोध से होगा। और आत्मबोध कब होगा? जब आप अपने विवेक की जागृति करेंगे और दिव्य विवेक की जागृति की पराकाष्ठा तक अपने इस विवेक को आदर देंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। और ये कब बढ़ेगा? बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। इसलिए इसके बढ़ाने के यही तरीके हैं कि सत्संग करें, संतों का संगम करें, ज्ञान की चर्चा में चिंतन करें, वेदांत गीता, रामचरित जैसे शास्त्र महाकाव्य हैं, उनका अवलोकन करें, उनको श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, यानी जीवन में धारण करें। तोते की तरह रट लिया और कथावाचक बन करके तालियां बटोर ली, उससे काम नहीं चलेगा। एहसास करें, भाव पैदा करें अपने के अंदर कि जो बात कही है कि वास्तव में सपना जैसे मिथ्या है वैसे संसार मिथ्या है क्या। और ये ज्ञान जब हुआ कि आपका जब तक अनुभव था तब तक सपना सत्य लग रहा था कि नहीं आपका, उसमें तो वहाँ के सुख दुख जो सपने के थे उससे भी सुखी दुखी हो रहे थे। जागृत अवस्था में आए तो सपना तो मिथ्या हो गया, लेकिन सुख दुख है वो तो वैसे लग रहे थे जैसे जागृत अवस्था में लगे हैं। इसका मतलब मन बुद्धि तो जैसे जागृत अवस्था में काम करके सुखी दुखी हो रही थी, वैसा के वैसा सपने के अंदर सुखी दुखी हो रही है। तो वही अज्ञानता के कारण से था, और ये जागृत अवस्था ये भी अज्ञानता के कारण से है। और उसके आंख खुली तो उसकी जागृत अवस्था में आने पर एहसास हो गया कि वो तो सपना था, झूठा था, क्योंकि आंखों के सामने झूठा हो गया। कल रात की लीला सारी की सारी मन की बनाई हुई थी, बुद्धि की बनाई हुई थी। तो वैसे ही संत शास्त्र गीता सब एक ही बात बोलते हैं कि आत्मज्ञान होने पर, आत्मबोध होने पर, सतगुरु की कृपा होने पर आपको जब यह ज्ञान होगा कि मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, अक्षय हूं, सत्य हूं, साहिब हूं, मेरे में किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं, कोई सुख दुख के भाव नहीं, न जन्म मरण है, न कोई राग द्वेष है इसमें, है ना। मैं तो निर्मल हूं और सर्वव्यापक हूं। ये भाव आपके अंदर जैसे आएंगे तो आपका जो जीवात्मा का जो जीव भाव था वो खत्म हो जाएगा, शुद्ध आत्मा रह जाएगी। यानी जो करता था जीवात्मा वो शुद्ध हो जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होया हुआ जो शुद्ध हुआ मन है वो भी आत्मा का भाग है, शुद्ध हुई बुद्धि है वो भी आत्मा में लीन हो जाएगी, निर्मल हुआ चित्त है वो भी आत्मा में लीन हो जाएगा। मेरा पिछला वीडियो आप विवेक को जागृति का ना, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है, विवेक को जागृत कैसे करें और जागृत होगा विवेक तो उससे फ़ायदे क्या हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और इससे पहले एक था कि गृहस्थी में रहते हुए, किसी ने प्रश्न पूछा था गृहस्थी में रहते हुए हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, वो भी बड़ा अच्छा इसमें सहायक बन सकता है। आपको अगर प्यास है तो उस वीडियो को भी आप देखें। आत्मदर्शन पथ #हंसराज गोस्वामी हंस, ये मेरा चैनल है, तो उस चैनल के ऊपर जाकर के आप सारे वीडियो देखने की कृपा करें, देखें। तो इसके अलावा कोई
और बात हो तो आप पूछें, और अपने विवेक को जागृत कीजिए, दिव्य विवेक को जागृत करिए, और इसमें मानवीय संबंध को हटा दीजिए और अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर अपनी आत्मा में बसने का प्रयास करें। यही आत्मज्ञान है। और शेष हरि कृपा।